Hello dear students. So in today's lecture we will discuss one of the important reactions, or rather one of the important named reaction, that is Hell-Volhard-Zelensky reaction. It's from the chapter Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids. So when talking of this Hell-Volhard-Zelensky reaction, we must clear that the Hell-Volhard-Zelensky reaction is important reaction of carboxylic acids. So this is one of the important reactions which carboxylic acids undergo. So what is this Hell-Volhard-Zelensky reaction or HVZ reaction all about? In today's lecture we will discuss it. So ये Hell-Volhard-Zelensky रिएक्शन जो है ये असल में अगर आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, सो यू मस्ट रिमेंबर इट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच पॉजेस अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो हेलोजिनेशन. ये असल में क्या है, दिस Hell-Volhard-Zelensky रिएक्शन जो है ये आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन है. और हेलोजिनेशन का मतलब आपको पता है, हेलोजन एटम ऐड करना है आपने. हेलोजिनेशन रिएक्शन है ये किन की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. एंड दिस हेलोजिनेशन ओनली एंड ओनली टेक्स प्लेस व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड पॉजेसेस अल्फा हाइड्रोजन. तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो Hell-Volhard-Zelensky या हेलोजिनेशन रिएक्शन दे सकता है. सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हेलोजिनेशन कैसे है, बिकॉज इसमें आप ऐड करोगे हेलोजन, जैसे कि आप ऐड करोगे इसमें हेलोजन, या तो आप फ्लोरीन ऐड करोगे या क्लोरीन ऐड करोगे या ब्रोमीन ऐड करोगे. अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ज़्यादा इजीली ऐड हो जाते हैं ड्यू टू इनके पास उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर नहीं होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन. ठीक है, ओके. तो अब Hell-Volhard-Zelensky रिएक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन आपने ऐसे करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम एड हेलोजन एटम एट अल्फा पोजीशन. कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है वो हेलोजन एटम ऐड करते हैं अल्फा पोजीशन पे और फॉर्म करते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. क्या फॉर्म करते हैं? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. बट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोर्स. रेड फॉस्फोर्स की प्रेजेंस में जो है Hell-Volhard-Zelensky रिएक्शन होती है. ठीक है बेटा, तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल. सपोज हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला. ठीक है, वी हैव दिस कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिस ग्रुप के साथ है, दिस ग्रुप इज जिस कार्बन के साथ है तो इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन. ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, सो इट इज the main reaction of carboxylic acids which possess alpha hydrogen characteristic, or rather I can say it is characteristic reaction of those carboxylic acids which possess alpha hydrogen atom. तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा हेलोजन के साथ तो लेकिन रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेड फॉस्फोर्स. किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोर्स की प्रेजेंस में. तो क्या होता है, आपका अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जो है दैट लीव्स इट्स पोजीशन, और यहाँ पे आपको अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना है. तो अगर हम ये रिएक्शन करेंगे, आर विल रिमेन एट इट्स पोजीशन. कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन्स है, एक इसमें से जाएगा, दूसरी जगह आ जाएगा एक्स, बाकी कंपाउंड जो है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड.
प्लस आपका बाई प्रोडक्ट निकल सकता है। ये यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक X आपके पास बचा, तो आपको हाइड्रा हैलाइड या हेलोजन एसिड मिल सकता है। सो ये जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड एज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम आप क्या रखोगे? इट इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फा पोजीशन पे क्या अटैच हुआ? हेलोजन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इसे बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। सो इट इज important reaction from the carboxylic acid portion of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन की, लेकिन ये आपने याद रखना है इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच डू पॉजेस, या जिनके पास होता है अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ फॉर्मिक एसिड, ठीक है बेटा, फॉर्मिक एसिड लिया मैंने, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिस पॉजेसेस नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे आपकी कोई भी HVZ या हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सपोज अब हम लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड, सो हमने कौन सा लिया? हमने लिया प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम है, IUPAC नेम है इसका प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम इसकी रिएक्शन करें क्लोरीन के साथ, हेलोजन जो हम ऐड करेंगे, वी विल ऐड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? रेड फॉस्फोरस। किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? आपको अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना है। इसका मतलब ये आपका अल्फा है, अल्फा पोजीशन से आपने हेलोजन लगाना है। एक हाइड्रोजन या ऊपर वाला निकालो या नीचे वाला, दोनों अल्फा ही है। तो यहाँ से हम लगाएंगे क्लोरीन, बाकी कंपाउंड ये बचा, प्लस निकलेगा आपका HCl, दिस विल बी बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो कंपाउंड है, सपोज इसको मैं नाम दूं, ये है आपका प्रोपेनोइक एसिड। इन IUPAC सिस्टम प्रोपेनोइक एसिड है ये, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना आपका, दिस इज 2-क्लोरो, दिस इज 2-क्लोरो, 2 पे अब हुआ क्लोरीन एड, दिस इज 2-क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन सिस्टम में हम हमेशा यूज करते हैं पोजीशंस के लिए अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन यहाँ पे IUPAC में वी यूज न्यूमेरिकल सच एज 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, या कॉमन सिस्टम में इसका नाम होगा दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। So this is all about हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की reaction. I hope you will understand it clearly. Thank you so much.